बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। सक्खर से हमारी करानी रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर सोलंगी बरादरी सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज, ज़बरदस्ती निकाह और घर पर कब्जे का इल्ज़ाम। सक्खर सांगे के रहायशी सोलंगी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले राटू सोलंगी ने अपने भाई मोहम्मद काशम, अहलिया रहमाना और दीगर अहलियाना के साथ सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर राटू सोलंगी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके चचाजाद भाई ज़बरदस्ती इनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं और इसकी 13 साल कमसिन बेटी सानिया से ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने कहा कि मोहम्मद अली, हादम हुसैन, अली रज़ा, शौकत, लियाकत जवाद और आचर सोलंगी इस साजिश में मुलव्वस हैं। राटू सोलंगी ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि सांगी पुलिस भी इसके चचाजाद भाइयों के साथ मिली हुई है, जिन्होंने 20 सितंबर की रात इसके घर पर छापा मारा। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ज़बरदस्ती करे कंदा मुंहिंजी छोकिरी नंढी आहे, मुंहिंजी ॾिनल वतल न आहे त मुंहिंजी छोकिरी ज़ोरी ज़बरदस्ती करे मुंहिंजो निकाह था विझनि। राति जो 12 बजे मां घर में पई आहियां पंहिंजे में, छोकिरी राति जो सुम्हिया पिया उन में पुलिस जे घिरी आहे त अची त मुंहिंजो छोकिरो भॻो आहे। हिकु ॿ पास टे पासा माण्हू आहिनि, हिकु पासो पुलिस आहे। पोइ भॻो आहे छोकिरो, हाणे इहा ख़बर न आहे त पुलिस जे हथां जा माण्हुनि जे हथां। मूंखे इहा ई गुज़ारिश थी कयां त मूंखे छोकिरो पंहिंजो वापसि मिले। अच्छा, छोकिरीअ जो छा मामिलो आहे? शादीअ ज़ोरीअ निकाह था विझनि, ज़बरदस्ती करे मुंहिंजी छोकिरी न आहे ॾिनल। नालो राणो आहे, मां पाण सांगिन जो आहियां ऐं एहतजाज इन करे कयूं था त मुंहिंजी धीउ आहे सानिया, जंहिंजो रिश्तो ज़बरदस्ती करणु था चाहिनि, निकाह ज़बरदस्ती विझणु था चाहिनि, जंहिंजा नाला आहिनि अली रज़ा, मोहम्मद अली, खादिम, शौकत, लियाकत, जवाद। उन्हनि जो वॾो जेको आहे आचर आहे, आचर जे चवण ते उनजी बश ते मुंहिंजे घर में घिरी करे मूंखे धक आयूं ऐं मुंहिंजी घरवारीअ खे धक आयूं। मुंहिंजी धीअ खे ज़बरदस्ती खणी कोशिशि कयूं त असां निकाह विझूं। हाणे उन्हनि जो इहो ई डिमांड आहे त चवनि था त असां घर पोइ ख़ाली कंदासीं, असांखे छोकिरीअ जो निकाह विझी ॾे। 19 ऐं 20 जी राति जो 12 बजे मुंहिंजे घर ते पुलिस आई आहे। छोकिरो छिरक मां निकितो आहे, ॿाहिरियां हुननि जा माण्हू। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका गवर्नर KPK और पाकिस्तान अवाम पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सरदार मेहताब अहमद अब्बासी की इनामुल हक अब्बासी के वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इलियास की फातहवानी के लिए घर पर आमद और अहले खाना को दिलासा देते हुए मरहूम दर्जात की बुलंदी और इनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की और अहले खाना के लिए सब्र तहम्मुल से रहने की तलकीन और बच्चों से इंतहाई दिली दुख का इजहार किया। बहावलपुर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर, शर्किया, मौज़ा, सड़ी बस्ती, मौज़ा दौलतपुर, मौज़ा बोहड़ा में इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन अपने फलाही इदारों के तावन से पका पकाया खाना, पीने का साफ़ पानी पहुँचा रही है, जिसमें फैज़ कायम ट्रस्ट कराची के तावन से मुतासरीन सैलाब की इमदाद की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन फाउंडेशन इम्तियाज़ हुसैन नकवी ने कहा, हमारी कोशिश है इन मुतासरीन में खुश्क राशन, सर्दियों के गर्म कपड़े और मुख्तलिफ मर्ज़ की बीमारियों की मेडिसिन मुहैया करें। और मज़ीद इन्होंने कहा, तहसील अहमदपुर शर्किया के 36 मवाजात मुतासर हुए, लेकिन काफ़ी मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। तमाम फलाही इदारों से दरख्वास्त है इन इलाकों में गरीब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रुख करें। इम्तियाज़ हुसैन नकवी ने मुहैयर हज़रात से अपील की है हमारे फलाही इदारे की मदद भी करें ताकि सैलाब मुतासरीन में इमदाद पहुँचाई जा सके। लोग घरों को वापस जा रहे हैं मगर इनका सब कुछ सैलाब में तबाह हो चुका है, इनको रिलीफ देने में हमारे साथ तावन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन की टीम इस वक्त मौजूद है तहसील अहमदपुर शर्किया मौज़ा दौलतपुर के अंदर, जहाँ पे चारों तरफ सैलाब के पानी ने इस बस्ती को लपेट में लिया और ये पूरी की पूरी बस्ती जो है मस्मार हो चुकी है। यहाँ पे किसी भी फलाही इदारे ने इन तक हेल्प नहीं पहुँचाई। गवर्नमेंट की हेलीकॉप्टर ने ऊपर से राशन के कुछ पैकेट्स यहाँ पे नीचे गिराने की कोशिश की, कुछ गिरे राशन के पैकेट्स, लेकिन वो पानी में बह गए। कुछ चीज़ें इनको मिली खाने को, उसके बाद ये बेचारे बेयारों मददगार बैठे थे। हम तक यहाँ के मकामी सहाफ़ी और समाजी दोस्तों ने कांटेक्ट किया। हम इनके पास पका पकाया खाना और पीने के साफ़ पानी की बोतलें लाए थे, जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हैं। मैं उन तमाम फलाही इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा जो कोशिश करते हैं कि वो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचें,
लेकिन मेन रोड्स के ऊपर उनको लूटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। उनसे गुजारिश है कि किसी भी जगह हेल्प पे जाने के लिए आप पहले मकामी लोगों से रब्ता करें। रब्ता करने के बाद उनसे बात करें कि भाई आपको जो है ना उन लोगों तक पहुंचना जो वाकई में सैलाब से मुतासिर हुए हैं, तो वो मकामी लोग आपको सही जगह पे ले जाएंगे। हमने दौलतपुर के इलाके के मकामी सहाफ़ी और समाजी लोगों से रब्ता किया जो हमें बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हैं। हमने यहाँ पे पका पका खाना तकसीम किया है और इसके साथ साथ जो है ना हमने कोशिश की है कि यहाँ पे पीने का साफ पानी भी पहुँचाया जाए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पीने का साफ पानी भी पहुँचा रहे हैं और पका पका खाना भी पहुँचा रहे हैं। अब इनको जो ज़रूरत है यहाँ पे इनके घरों की तमीरात का काम है, इनके लिए खाने पीने का सामान, खुश्क राशन, बिस्तर वगैरह, मेडिसिन की नीड है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरफ रुख करें, यानी आप कश्तियों में बैठ के, हम जैसे आधे घंटा हमने कश्ती के ऊपर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे, इसी तरह आप भी पहुँचें और लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़ के आप साथ लें। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ फैज़ कैंप ट्रस्ट कराची, रज़ा अफजल अली साहब जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह ताला इनको और इनके डोनर की तौफीकात खैर में इजाफा करे। इसी तरह ये गरीब मुतासरीन की मदद करने में इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन का साथ देते रहे। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे राना अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की ज़ेरे निगरानी सलाह मुतासरीन में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इस सिलसिले में एक निजी NGO के तावन से मुतासरा ख़ानदानों में राशन के पैकेजेस के साथ साथ घरेलू अशियाई ज़रूरियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने कहा हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जा रही है। निजी इदारों के तावन से रिलीफ के कामों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए इंतज़ामिया तमाम वसाइल बरोकार ला रही है ताकि इनके दुखों में कमी लाई जा सके। चलते हैं सक्कर की तरफ, खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू के मुताबिक सक्कर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन गुड्डू बिराज यूनिट और पॉपुलेशन बुर्ज यूनिट सक्कर ने आज तीसरे रोज़ भी हड़ताल की है और दफातर की तालाबंदी की। सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस की कॉल पर मुलाजमीन ने पॉपुलेशन एंड गुड्डू बिराज यूनिट के सदर रहीश कुमार, रियाज हुसैन, शाह अब्दुल समी, नेमत अली और एप्का के डिविजनल रहनुमा ताहर मुगल, गुड्डू बिराज के चेयरमैन जावेद भट्टू, सदर आमिर मिरानी, जनरल सेक्रेटरी लाल बख्श पतन, यूसुफ भट्टू और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। थर्ड ऑफिस को भी ताले लगा कर बंद कर दिया गया और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल करके एहतजाज किया, दूसरे सूबों की तरह सिंध के मुलाजमीन को भी DRA दिया जाए और तनख्वाहों में 50 से 70% इजाफा किया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन फ़ंड बर वक्त दिया जाए, जबकि दीगर सूबों में तनख्वाहें और मराद वक्त पर अदा की जाती हैं, लेकिन सिंध में मुलाजमीन को ऐसी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। इस मौके पर मुलाजमीन ने खबरदार किया, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो कराची में बिलावल हाउस के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। मटियारी से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ राना नदीम बटशाह में पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। धनपुरा चौक में शदीद नारेबाजी की गई और एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों, ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरदरी की जानब से पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। राना गुलाब नबी राजपूत, नौशाद अली भगियो, अमीर अली राहू, एहतियार मिर्जत, इशफाक बोलेदी, रजब बुजदार, शमशाद राजपूत, अली कासम, अलीम शाहानी, जुल्फ़कार सोमरो, जमन चौहान, गुलाम कादर बड़रू, सजाद मेमन और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। SHO बटशाह और दीगर अफसरान को हटाने का मुतालबा किया गया। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी, ह्यूमन राइट्स, शहरी इत्तेहाद, सहाफ़ी बरदरी, जिसकम, SUP और दीगर तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया। एहतजाजी रैली और मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना है शहर में मंशियात, जुआ, फहाशी में दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस शरीफ शहरियों की तरफ से जिनकी मुश्किल बना दी गई है। बगैर वारंट्स के बटशाह के शहरियों के घरों में बिना लेडीज़ के पुलिस दाखिल हो रही है। खवातीन से तस्लील की जा रही है। सहाफ़ियों को मनगढ़ंत और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में फंसाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि फौरी तौर पर सहाफ़ियों और शहरियों के साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर जिला भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और कौमी शाहराह समेत SSP मटियारी और DIG हैदराबाद के ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। रवैयो हूंदो पुलिस ईअं हुनजे घर ते चढ़ाई कंदी त आम माण्हू खे इंसाफ़ किथां मिलंदो। इन करे असां ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल एक त मज़म्मत कयूं था। अॼु भिटशा जी नगरी में ही पुरमन एहतजाज आहे। भिटशा कंहिंजे घरनि में पुलिस गर्दी थी आहे, इन जी असीं शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं। भिटशा शहर तो अपील कंदसि त भिटशा जो माहौल पुलिस गर्दी जे करे भिटशा में जब से ये SHO आया है तमाम ज़्यादा यहाँ पर जो है वारदात नहीं लिया जा रहा।
हमारे सीनियर सहाफ़ी नौशाद बुगियो इरशाद बुगियो भाई उनके चाचा के घर पे बिला जवाज़ एक पुलिस ग़रीब है उते जेको आहे तइलीम जेका आहे मदरसे जी बि जारी हूंदी आहे उते जेके पुलिस जा अट्टाला आहिनि जंहिंमें 2 पुलिस जूं गाॾियूं आहिनि उन में 15 हैरपुर नाथन शाह गस्टा तलका के एन शाह के गवर्नमेंट हाई स्कूल गोजू के उस्ताजा ने तीसरे दिन भी सिंध हुकूमत के मुलाजमीन पर काले कानून पेंशन में कटौती मसनूई DRA डेथ कोटा और ग्रुप इंश्योरेंस न देने के खिलाफ तदरीसी अमल का बाइकाट और एहतजाज जारी रखा। गस्टा तलका के रहनुमा नज़र हुसैन घाड़ी की क़यादत में उस्ताजा ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध कर तदरीसी अमल का बाइकाट किया। उस्ताजा रहनुमाओं ने गस्टा जिंदाबाद और उस्ताद इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। रहीम यार खान थाना कोट समाबा वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की पॉलिसी के तहत SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान शाहद नज़ीर का DSP सदर सर्कल हालत महमूद के हमरा थाना कोट समाबा में खुली कचहरी का इनेकाद साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल के अहकाम जारी किए। तफसील के मुताबिक CM पंजाब मरगन नवाज और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की पॉलिसी के तहत SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान शाहद नज़ीर का DSP सदर सर्कल रहीम यार खान खालिद महमूद के हमरा थाना कोट समाबा में खुली कचहरी में सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन शाहद नज़ीर ने शहरों के मिसाल सुने और फौरी हल करने की हिदायत की। SHO थाना कोट समाबा मुजम्मल इसहाक, सब इंस्पेक्टर जाम अकबर, सब इंस्पेक्टर राना दस्तगीर, सब इंस्पेक्टर मास्टर अरशद, ASI सहानत अली, ASI गुलाम मोहम्मद फरीदी, ASI मुरसलीन, ASI इशफाक अहमद, ASI निसार चीमा, महरर मोहम्मद शाहिद और दीगर अफसरान शरीक थे। मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर शेखपुरा में एक शानदार रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DIG इमरान शाहद और SP शहबाज आलम ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में शुरका को थकावट के दौरान ड्राइविंग के जानलेवा नुकसानात से आगाह किया गया। ज़िम्मेदाराना और दफ़ाई ड्राइविंग को हादसात की रोकथाम का वाहद रास्ता करार दिया गया। तलबा को मोटरसाइकिल चलाते वक्त सेफ्टी हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल की हिदायत की गई। इस मौके पर बताया गया कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हादसात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। गाड़ी की बरवक्त देखभाल और तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब भी खसूसी जोर दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर सरगर्म तलबा शुरका में स्वीनियर्स और गिफ्ट हैम्पर तकसीम किए गए। बहावलपुर दर सतलज की तबाहकारियों ने गरीब किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन लोग अपने घरों को वापस लौटने लगे, लेकिन इनके मकानात मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। घरों के साथ खड़ी फसलें भी तबाह हो गई, जिससे मुतासरीन की हालत फाकों तक जा पहुंची है। मुतासरीन खानदानों ने हुकूमत वक्त से फौरी इमदाद की अपील की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा खैरपुर जदीद में। हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद है जिनके घर फसलें माल जानवर सब कुछ तबाह हो चुके। उनसे जानना चाहेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। मैं सबसे पहले आन न्यूज़ चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर बड़ी हिम्मत क्रॉस करके पहुँचे हैं। यहाँ पे लोगों का घर तबाह हो गए हैं, ये सड़कें हम बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं और हमारे यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं आया, गवर्नमेंट का आदमी नहीं आया। हम तो कोशिश करते हैं, यहाँ पे हज़ारों की तरह घर हैं लोगों के। सड़ी बस्ती है, गुलामों खाकी है, मौजा रमज़ान घल्लू है, खैरपुर जदीद है, मतलब मौजे अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद से जानवर हैं, चारे नहीं हैं, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग यहाँ परेशान हैं, रास्ता बना रहे हैं। हमारी मरियम नवाज़ साहिबा जो है यहाँ पर सिर्फ तो वज़ीर आला हैं, अब बहावलपुर और आगे लाहौर इस्लामाबाद की, यहाँ की वज़ीर आला नहीं है, पंजाब की तो है। उसको यहाँ पहुँचना चाहिए था, हमारे इलाके में तो नहीं पहुँची। हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो साहब हमारे कराची से बैठ के यहाँ पे टेंट भेज रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को कुछ भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के पास ना टेंट आ रहा है, ना राशन आ रहा है, ना कोई रास्ता बनवाया जा रहा है। यहाँ लोग शदीद परेशान हैं। हम खुद जो है ना घेंटियाँ थोड़े उठा के, ये रोड है मेन रोड को पानी ने घटल कर दिए हैं। हम ये टोटल जो है ना खुद ब खुद 8-10 बंदे हैं, 50 बंदे उधर आगे लगे हुए हैं। वहाँ आगे आपके कैमरामैन को मैं लेके जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा। खज्जी के शतीर लेकर आए हैं हम, खज्जी के वो रखे हैं। नीचे पुल बनाइए। हम जब का सैलाब आया कमा कमा के हमारा सत्यानाश हो गया। हमारी कोई नहीं सुन रहा है।
हमने किसी की भी कोई गुनाह किया हो तो खुदा के वास्ते हमारे को माफ़ कर दो। आ जाओ, किसी को भेज दो, करेने भेज दो, कोई इंतज़ामिया भेज दो। लांचे भी नहीं आई, लोगों के बच्चे लौट गए हैं। हेड पाइनन में लोगों के बच्चे मर गए हैं, लोगों के बच्चे ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं है, गुम हो गए हैं, लोग परेशान हैं। खुदा का वास्ता है, हम हाथ जोड़ते हैं। गवर्नर पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, अगर यहाँ आ जाएं तो मेहरबानी होगी। मुझे पता है वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, जरदारी साहब के बंदे हैं, यहाँ पे आना चाहिए उनको। हमारे गवर्नर हैं, हमारे पंजाब बहावलपुर के अंदर बैठे हैं, लेकिन बहावलपुर यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है, खैरपुर ढाह से। गवर्नर साहब खुद आके यहाँ देखे क्या हालात हैं इलाके के। घरों के लोगों घर टूट गए, घर डल गए, औरतें खवातीन बैठे। अगर बारिश आई, अगर आंधी आई, वो सब कुछ गिर जाएगा, ये औरतें भी मर जाएंगी, बच्चे भी मर जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। आप शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल का, इन लोगों का, इनकी बड़ी हिम्मत है। ये पानी के अंदर इतना झाग के आए हैं, इनको हम लेकर आए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे, ले जाएंगे, जो घर हैं, जो इलाका है, आगे दिखाएंगे। शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल का। जी, जैसा कि आपने सुना है कि हमारी फसलें, घर, हर चीज़ डूब चुकी है। हमारी इमदाद करने के लिए कोई नहीं आया। हमारी अपना वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि यहाँ सर्वे किया जाए कि किन का कितना नुकसान हुआ है, हमारी मदद कीजिए। इस टाइम हम मुंतज़िर हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी। खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर यार मोहम्मद भलपोटो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 25 से ज़ायद घरानों को, जिनकी बड़ी तादाद है, शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। खैरपुर शहर में गंदगी जमा होने का बड़ा मसला है, जिसे ख़त्म करने के लिए बाड़ों के मालकान को अल्टीमेटम दे दिया गया है। हम बहुत जल्द शहर की सड़कों पर पानी जमा होने का मसला ख़त्म कर रहे हैं और शहर से तालाबों और कैटल कॉलोनियों को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर देंगे। म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर के चेयरमैन मालूम मालकान शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारे साथ ताउन करें और बरसाती नालों को जल्द कैटल कॉलोनी में मुंतकिल करें। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है, शहर में तजावुज़ात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर, कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पर हमारे तजावुज़ात के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। वो लोग हमारे तर्ज़ अमल से शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वो शहर में तजावुज़ात कर रहे हैं। इनके झूठे प्रोपेगेंडे से हमारे ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तजावुज़ात को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजो शहर खैरपुर, मां डॉक्टर यार मोहम्मद भलपोटो, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर, शहरनि खे अपील कयां थो त असां एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट शुरू कई आहे शहर में, ऐं सभिनी खे अपील आहे त महिरबानी करे एंटी इंक्रोचमेंट मूव में असांजा साथ ॾियो। ख़ासि करे असांजा वापारी, असांजा शहरी, जेके सभु शहरनि खे गुज़ारिश आहे त असां सां साथ ॾियो। असां हाणे इहो शुरू कई आहे, इन में कोई कंप्रोमाइज़ न थींदो। ऐं असां पंहिंजे दोस्तनि, गाॾियुनि वारनि खे बि चऊं था त पंहिंजो रोज़गार भली कयो, पर आवाम सां आज़ार, आवाम खे तकलीफ़ असां हरगिज़ बर्दाश्त न कंदासीं। असां सख़्तु एक्शन खणंदासीं। पहिरियों असां इन्हनि खे ॾंड बि हणंदासीं, पोइ असां इन्हनि ते बिल्कुलु इहे शयूं ज़ब्त कंदासीं। त महिरबानी करे तव्हां गाॾे जो मक़सदु आहे व्हील जो मक़सदु आहे मूवमेंट करणु, हिकु जाइ ते बीहणो न आहे। ऐं सभिनी लाइ त महिरबानी करे पंहिंजो रोज़गार भली कयो, पर माण्हुनि खे तकलीफ़ न ॾियो। हाणे इहा बि असांजे दोस्तनि शहरनि खे ऐं इन असांजे वापारियुनि खे बि गुज़ारिश आहे त तव्हां असां साथ ॾेई, जेकॾहिं असांजे जेकॾहिं म्यूनसिपल वारो पैसा थो वठे या कोई जेकॾहिं किथे करप्शन था सम्झो, त महिरबानी करो रिकॉर्ड कयो, असांखे ॿुधायो, असां हुन ते सख़्तु एक्शन खणंदासीं। त इहा असांखे इंक्रोचमेंट रोकणी आहे ऐं करप्शन खे बि ख़तमु करिणो आहे। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 23 में से 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। कराची, वहीद आबाद समेत सिंध में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वाज़िया बरतरी हासिल है। इजलास में 11 चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 23 में से 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज के मुताबिक कराची की 5 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि एक पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। कराची के 3 अजला में से 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज के मुताबिक ज़िला गरबी TMC औरंगी UC1 में चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शहनीला अमर 3801 वोट लेकर चेयरपर्सन मुंतखब हो गई, जबकि तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अली 1787 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िला गरबी TMC मंगोपीर UC10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के स्टीफन मसीह 891 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि NP के एहसानुल्लाह 324 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया किरण नासिर की ज़ेर निगरानी सलामत मुतासिरीन में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सिलसिले में एक निजी NGO के ताउन से मुतासरा ख़ानदानों में राशन के पैकेजेस के साथ साथ घरेलू अशिया ज़रूरिया भी तकसीम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जा रही है और निजी अदारों के ताउन से रिलीफ के कामों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा सलामत मुतासिरीन की बहाली के लिए इंतज़ामिया तमाम वसाइल बरोकार ला रही है ताकि इनके दुखों में कमी लाई जा सके। हैदराबाद प्रामी जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज जोड़ा बेनज़ीर मीर बहर और वसीम ननारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि हमने रज़ा खुशी से कोर्ट में शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह किया है, जिसके बाद कुछ बासर हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुतासरा औरत ने बताया कि मेरे पहले वाले शोहर और इसके दोस्त हमें मौत मार धमकियाँ और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरा पहले वाला शोहर मुझ पर तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से मैं अपने घर से निकलकर वसीम ननारी से निकाह किया है। मुझे और मेरे शोहर वसीम ननारी को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार मेरा पहला शोहर और इसका दोस्त होगा। मुतासरा जोड़े ने SSP हैदराबाद, DIG हैदराबाद और आला कौम से अपील करते हुए कहा हमें के धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठट्ठा घारो कत्ल केस का बड़ा फैसला, 3 मुलजमान को उम्र कैद, भारी जुर्माने और कैद की इजाफी सजाएं। ठट्ठा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक घारो सेशन कोर्ट की जज जनाब मश्तरी खानम साहिबा ने एक और अहम तारीखी फैसला सुनाते हुए कत्ल केस में मुलविस 3 मुलजमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई। फैसले के मुताबिक मुलज़िम मेहताब वल्द नज़र मोहम्मद उर्फ नजू कातियार, शहबाज वल्द नज़र मोहम्मद उर्फ नजू कातियार और नज़र मोहम्मद उर्फ नजू वल्द रमज़ान कातियार को 2 अक्टूबर 2022 को पुराने तनाज़े के नतीजे में मोहम्मद सलीम कातियार के नौजवान बेटे मोहम्मद खान को रिपीटर फायरिंग करके कत्ल करने का मुजरम करार देते हुए उम्र कैद और फी कस 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने मज़ीद फैसला सुनाते हुए मुलज़िम मेहताब कातियार और शहबाज कातियार को गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। ये मुकदमा मकतूल के वालिद और मोहम्मद सलीम कातियार की फ़रियाद पर घारो थाने में दर्ज किया गया था, जबकि केस की भरपूर पैरवी नावर वकील एजाज जमानी ने की। इलाके में इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया जा रहा है। वर्षा ने अदलिया पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा इस फैसले से कातिलों को सख्त पैगाम मिला है कि जुर्म की सज़ा हर हाल में मिलेगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर एयरपोर्ट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरफान अकबर खान की सरबराही में CCD फोर्स की कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। डाकुओं की 10 BC की तरफ फरार होने की नाकाम कोशिश। ये डाकू मौके से फरार, दूसरा अजहर जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू के खिलाफ 15 से ज़ायद मुकदमात रिकॉर्ड पर। थाना समासीटा के इलाके से डकैती शुदा मोटरसाइकिल और असरा बरामद। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू अजहर ने गन पॉइंट पर मेहनतकश से मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम किया था। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह खान के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी मैडम ने महकमा लाइफ स्टॉक के हमरा कोखाट रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में 10 दूध फरोशों की दुकानों में दूध का लाइव स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबार्ट्री के जरिए मुआयना किया। मुआयने के दौरान दूध में वाफर मिकदार में पानी की मिलावट पर 3 दूध फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और बाकायदगी से शीर फरोशों की दुकानों में दूध का मुआयना किया जाता है। इस मौके पर ऑन न्यूज़ की टीम भी इनके हमरा मौजूद थी। आगे जानते हैं मज़ीद ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान जो इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन के साथ मौजूद हैं। जी साकिब, हम तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन के साथ मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब मैडम बार बार कार्रवाई करते हैं, कभी गैर कानूनी तजावज़ात जितने हैं उस पर भी कार्रवाई। और इस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्म है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस टाइम दूध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस टाइम हम दूध की दुकान में भी मौजूद है, इनका दूध का दुकान भी और फार्म भी है, लेकिन इस वक्त भी कुछ मिलावट नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पूछेंगे कि इनका क्या कहना है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने आज हमें दोबारा हमारी एक्टिविटीज़ को कवरेज दी।
اینڈ آج جو ہماری ایکٹیویٹی تھی بیسیکلی وہ دودھ کی ایڈلٹریشن کو لے کے تھی کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ملک شاپس ہیں اور ملک سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئٹمس ہیں ان کی ہم ایڈلٹریشن بھی چیک کر رہے ہیں، ان کی پرائسز بھی چیک کریں تاکہ عوام کو ہم جو ہے وہ خالص اور اچھا دودھ جو ہے وہ استعمال کے لیے پرووائڈ کر سکیں۔ ہم نے تقریباً آج کوئی درجنوں دکانوں کا معائنہ کیا ہے، جن میں موسٹلی دکانوں میں جو ہے وہ ملاوٹ کا بھی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ساتھ آج لائف اسٹاک کی ٹیم بھی موجود تھی جو کہ ملک لیبارٹری کے ساتھ ان کو ہم چیک کر رہے ہیں اور ان کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ان کی کتنی چیزوں میں جو ہے وہ وائلیشن ہے۔ تو آج ہم نے ان کو اریسٹ بھی کیا ہے، ان کی دکانیں بھی سیل کی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان پہ اپنی لیگل کارروائی کریں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ یہاں پر لائف اسٹاک والے بھی موجود ہے جہاں پر دودھ لیبارٹری کیا جاتا ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کے پاس دودھ آ جاتی ہے تو اس میں کتنے ملاوٹ آ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاسو څنګه سوال ہوتی ہے دودھ آ جاتا ہے تو کتنی ملاوٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے ډیفرنٹ خبرې دي ډیفرنٹ فارمرز دي، څوک داسې ده چې هغه ډېر ښه کار کوي لګیا دي او دا څوک داسې ده چې هغه بالکل 2 نمبر کار کې روان دی، دی کې اوبو ملاوټ شو، پاوډر به یې پکې ملاوي. نو اوس چې مونږ څنګه نن وزټ چې مونږ وکړله دی کې مطلب مونږ لا وایلیشن په اوبو کې ملاو شو، په کوم چې سرکار ریټ ورکړی دی سرکاري خپل نښنامه کې هغې وایلیشن هم پکې شوې ده. نو میډم په هغې باندې کاروایي کو کسان هم ګرفتار کړل او دې باندې مونږ دکانونه هم سیل کړه او بعض دکانونه داسې ما شو چې ډېر ښه پیل کړي، داسې مونږ ډېر آیډیل کړی 6.5 فیټ نه بره فیټ. اچھا جی، دا راته ووایي څه ټایم کې تاسو دلته کتلی شئ، دلته کې د میخو فارم هم دی او په دې کې چې کوم دی ورسره چې کوم دکان چلی په دې کې څه قسمه ملاوټ څنګه دا پرچه ما سره ده، ما میډم ته وښودله د دې چې مونږ اوس فیټ وګورو نو فیټ د میخې مطابق ډېر مزیدار دی، اوکې دی بالکل. چې ایډډ واټر ته لاړ شو نو 5% ایډډ واټر دی به دی چې 5% څنګه پکې رااله دی چې اکثر بالټۍ کې سروې ولشئ او بلکې ان ته واړئ نو بالټۍ کې یو ګوټ نیم اوبو پکې واچي هغه کنګال کړي او د نور اوبو کې واچي. نو به دې را مونږ دا منې کوو چې بس همدغه بالټي ده دا کنګالوئ ما او دا چې کومه ده دا 4-5-6% نو دې نه به هم تاسو بچ شئ او د دې به میډیټیشن نه کېږي، صرف دا کوي چې چې موږ سره دلته د فارم چې کوم اونر دی هم کوم دی موږ سره موجود دی، دې سره به هم دا خبرې کوو چې تاسو سره خو ماشاءالله غټ فارم دی، تاسو چې کوم دی یو خالص دود چې کوم دی هغه تاسو دلته استعمالوئ، خو لیکن په دې کې بیا هم تاسو چې کوم دی د خپل د صفایي خیال نه ساتئ، تاسو چې کوم دود استعمالوئ دپاره تاسو صفایي نه کوئ، نو دې حوالې سره دې څه وایي تاسو په خپله صاحب بالکل بساس کې اوبه به هم پکې نه راځي، بالټۍ به هم نه کنګالي، صفایي به هم زمونږ وګورئ، ټول فارمونه هم کتلي زموږ صفایي وګورئ، ټیم چیک کړه، سار هلال فوډ والا هم چیک کړي دي بانګونو سره سم، دغه نه رزلټ یې پروت دی روړه دی خو نه دا راته ووایي لکه څنګه چې اوس دی وویلې چې یاره په دې کې معمولي ملاوټ چې کوم دی هغه ښکاري، نو تاسو د خپلې صفایي خیال ولې نه ساتئ؟ ولې نه چې ساتو به بالکل به ساتو. تھانہ سٹی سانگلہ ہل کی حدود میں ٹاؤن ملازم پر مسلح افراد کا قاتلانہ حملہ، اغوا کی کوشش ناکام، مسلح افراد ٹاؤن ملازم پر تشدد کرنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں سڑک کنارے پھینک کر فرار ہو گئے، مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری، تشدد کی ویڈیو اون نیوز چینل نے حاصل کر لی۔ سانگلہ ہل کے نواحی علاقے میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازم پر مسلح افراد نے وحشیانہ تشدد کرتے ہوئے جان سے مارنے کی کوشش کی، زخمی کو مردہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا گیا، بروقت طبی امداد سے زندگی بچ گئی۔ النور گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹر میجر ریٹائرڈ محمد امین ناصر کی تحریری درخواست پر تھانہ سٹی سانگلہ ہل پولیس نے 7 ولد سعید باجوہ، اظہر ولد طیب، عرفان عرف گڈو، ولد ریاض، عظیم ولد آصف، علی ولد علی احمد، سعید باجوہ ولد غلام قادر اور 3 نامعلوم مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق واقعے کی اصل وجہ 2 روز قبل سوسائٹی گیٹ پر ڈمپر کی انٹری روکنے پر ہونے والی تلخ کلامی اور سعید باجوہ کی جانب سے دی گئی سنگین دھمکیاں تھیں، اسی رنجش پر منصوبہ بندی کے تحت یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے برن یونٹ اور پلاسٹک سرجری سینٹر کے زیر اہتمام پاکستان برن ایسوسی ایشن اور پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز کے تعاون سے تیسری سالانہ برکون 2025 کا آغاز ہو گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، یہ ایونٹ 25 سے 28 ستمبر تک جاری رہے گا، جس میں سائنسی سیشن، تربیتی ورکشاپ اور عوامی آگاہی سرگرمیاں شامل ہیں۔ پہلے طلبہ، فیکلٹی، ریسکیو 1122 سول سوسائٹی اور برن سروائیور نے شرکت کی۔ پروگرام کے چیف آرگنائزر اور ہیڈ آف برن یونٹ پروفیسر مستحسین بشیر نے میو ہسپتال میں قائم پاکستان کے سب سے بڑی برن یونٹ کے حوالے سے دستاویزی فلم پیش کی، جس میں برن پریونشن اور علاج کی جدید سہولیات کو اجاگر کیا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی
प्रोफेसर महमूद याद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बर्न इंजरीज एक बड़ा सेहत यामा का मसला है जिससे बचाव और आगाही के जरिए हज़ारों जानें बचाई जा सकती हैं। हमें इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन पर भी फोकस करना होगा। सदर CPSP और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि इस तरह के साइंसी वो अवामी प्रोग्राम मेडिकल एजुकेशन के म्यार को बुलंद करते हैं और नौजवान डॉक्टर्स को बर्न केयर के जदीद रुझानात सीखने का मौका फराहम करते हैं। इसी तरह डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डायरेक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि इदारा हर साल हज़ारों बर्न मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करता है। हादसात की रोकथाम और अवामी शऊर बेदारी करना हमारा अवलीन तरजीह है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा मेडिसन के ज़ेर एहतमाम चीफ ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर बल्कीस शबीर की सरबराही में डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए मुस्तर तिब्बी इलाज इंतज़ाम और एहतियाती तदाबीर के हवाले से तरबीती सेशन पर मुश्तमिल आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद खाशमी। जी बिल्कुल, तरबीती सेशन में वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर अनवर गोंदल, डॉक्टर अल्ताफ चीमा, डॉक्टर हमायूं और मुख्तलिफ इदारों के तिब्बी माहिरीन, फैमिली फिजिशियन, पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, हाउस ऑफिसर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि आज के सेमिनार का मकसद डेंगू बुखार के बारे में आगाही पैदा करना है, हिफाजी इकदाम को फ़रोग देना और डॉक्टरों और नर्सों और मेडिकल स्टाफ अमले की महारतों को बेहतर बनाना है। उन्होंने माशरे में फैमिली फिजिशियन के अहम किरदार को सराहते हुए कहा कि मौलजीन को हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इंसानियत की खिदमत की कोशिश करते रहना चाहिए। जी SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की हदायत पर फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कम्युनिटी सेफ्टी पॉलिसिंग की मिसाल कायम कर दी। SP कैंट की हदायत पर SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान का 15 की कॉल पर फौरी एक्शन। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने वालिदैन की परेशानी को खुशी में बदल दिया। 9 साला बच्चे को तलाश करके वालिदैन से मिलवा दिया। बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, वापसी पर घर का रास्ता भूल गया। बच्चे की तलाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, कैमरे, एलानात, वायरलेस कॉल से मदद हासिल की गई। चंद घंटों की कावज से SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान SI फुरकान ने पुलिस टीम के हमरा बच्चे को तलाश कर लिया। 9 साला बच्चे अबू बकर के बाफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा का कहना है जराइम कंट्रोल करने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी फ़रोग दिया जा रहा है। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई, भाभी से ज्यादती करने वाले मुलजम को शाम के भटियां से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। खातून के थाने में दरख्वास्त देने पर मुलजम घर से फरार था। मुतासरा खातून के मुलजम के भाई से 2 साल कबल शादी हुई थी। मुलजम मकसूद अहमद ने भाई की गैर मौजूदगी में भाभी के साथ ज़बरदस्ती हरामकारी की। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहर का कहना है घिनौने जुर्म में मुलव्विस मुलजम को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज्यादती जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।